जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन लाइव एक्सप्रेस में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। यूपी विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ में हम सेवक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे। महाकुंभ में 56 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में हुई भगदड़ और रास्तों में हुए सड़क हादसों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भगदड़ के शिकार हुए उनकी प्रति हमारी संवेदना, जो सड़क हादसे के शिकार हुए उन्हें श्रद्धांजलि। इन हादसों पर राजनीति सही नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा यह महाकुंभ का पहले दिन से विरोध कर रहे विपक्ष ने तैयारियों पर चर्चा नहीं होने दी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष विरोध के बाद चुपचाप डुबकी लगाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बोला तीखा हमला। कहा एसपी की सोच संक्रमित हो चुकी है। ये पहले दिन से महाकुंभ का विरोध कर रहे हैं। ये लोग अकबर का किला जानते थे, अक्षय वट और सरस्वती कूप नहीं जानते थे। उनकी भाषा किसी सभ्य समाज की नहीं हो सकती। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विपक्ष पर बोला हमला। कहा लालू यादव ने महाकुंभ को फालतू कहा। ममता बनर्जी ने मृत्यु कुंभ कहा। संक्रमित सोच का कोई इलाज नहीं हो सकता। अगर सनातन को आगे बढ़ाना अपराध तो हम ये अपराध बार बार करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर कहा कि इस बड़े आयोजन के साथ सबको जोड़ने का काम किया। कुंभ को लेकर झूठा वीडियो दिखाया गया। नरगल प्रलाप आस्था पर खिलवाड़ है। ये आयोजन किसी सरकार का नहीं। यूपी में विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन श्रीकांत शर्मा ने ब्रज भाषा, मनोज पांडे ने अवधी भाषा और इसी के साथ ही केतकी सिंह ने भोजपुरी भाषा में सदन को किया संबोधित। विधानसभा अध्यक्ष का जताया आभार। उर्दू भाषा को लेकर एसपी पर सीएम योगी आदित्यनाथ के हमले पर अखिलेश यादव ने किया पलटवार। कहा योगी जी नहीं जानते कि उर्दू एक भारतीय भाषा है। अखिलेश ने कहा जिन लोगों का दिमाग खराब हो गया है वे ऐसी बातें कहते हैं। यूपी विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन समाजवादी पार्टी विधायक अतुल प्रधान गन्ना लेकर पहुंचे विधानसभा। सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार की नीतियां किसानों को नुकसान पहुंचा रही हैं। बीजेपी ने दिल्ली के लिए नियुक्त किए पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद, ओपी धनखड़ बनाए गए पर्यवेक्षक। विधायक दल के नेता का चुनाव करेंगे दोनों पर्यवेक्षक। दिल्ली में आज शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक। नए सीएम के नाम पर लगेगी मुहर। 20 फरवरी सुबह 12 बजे रामलीला मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिल्ली बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा दिल्ली की प्रगति का नया अध्याय शुरू होने जा रहा। आइए रामलीला मैदान और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष द्वारा भेजा जा रहा न्योता। बीजेपी अध्यक्ष ने अरविंद केजरीवाल, आतिशी समेत दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष को भेजा न्योता। 20 फरवरी को सुबह 12 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। एनडीए के नेता, सीएम और डिप्टी सीएम को दिया जा रहा निमंत्रण। समारोह के बाद एनडीए के नेताओं की लंच पर होगी बैठक। ममता के विवादित बयान पर मचा घमासान। महाकुंभ पर दिए गए बयान पर भड़का संत समाज। संत समाज ने कहा ममता बनर्जी का बयान निंदनीय। एनडीए के नेताओं ने भी किया पलटवार। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने महाकुंभ को लेकर दिया विवादित बयान। कहा भगदड़ की घटनाओं के बाद महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। मरने वालों की वास्तविक संख्या दबाई गई है। नालंदा में कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसी के साथ ही पेंशन योजना की राशि बढ़ाकर 1500 किया जाएगा। नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने संभाला कार्यभार। निर्वाचन सदन में ज्ञानेश कुमार ने ग्रहण किया पदभार। जनवरी 2029 तक रहेगा ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल। नए सीईसी का पदभार संभालने के बाद ज्ञानेश कुमार ने कहा कि राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। भारत के हर नागरिक को मतदाता जरूर बनना चाहिए और मतदान करना चाहिए। सीईसी और ईसी नियुक्तियों के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुनवाई। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती। आज इस अवसर पर पुणे के शिवनेरी किला पर सरकारी कार्यक्रम का आयोजन। सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी कार्यक्रम में मौजूद। पुणे में निकलेगी जय शिवाजी जय भारत पदयात्रा। डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे शिरकत। महाराष्ट्र सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम अजीत पवार करेंगे शिरकत। अन्य राज्य मंत्री, सांसद, एमएलए, एमएलसी भी पदयात्रा में शामिल होंगे। आज होगा आरएसएस के नए कार्यालय केशव कुंज का उद्घाटन। संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे उद्घाटन। प्रयागराज महाकुंभ का आज 38वां दिन। दोपहर 2 बजे तक 80,20,000 श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। अब तक 55 करोड़ 56 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं पवित्र स्नान। सोशल मीडिया पर महाकुंभ मेले की अवधि बढ़ने वाली खबरों का प्रयागराज डीएम ने किया खंडन। कहा, मेला 26 फरवरी को सकुशल संपन्न होगा, लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी। मेले में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था, मुस्तैदी से रखी जा रही मेले पर नजर। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ संभालने के लिए पुलिस एक्टिव। मंगलवार को परिवार संघ प्रयागराज पहुंचे पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। त्रिवेणी संगम में परिवार संघ लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। संगम में डुबकी लगाने के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा, महाकुंभ भारतीय और हिंदू संस्कृति का प्रतीक। महाकुंभ के अवसर पर त्रिवेणी संगम आना, स्नान करना सौभाग्य की बात। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पहुंचे प्रयागराज। महाकुंभ में परिवार के साथ किया पवित्र स्नान। स्नान के बाद संगम तट पर की पूजा अर्चना। बिहार बीजेपी ने कुंभ के लिए 4 बसों को किया रवाना। सरकार की इस पहल से कुंभ जा रहे श्रद्धालु बेहद ही उत्साहित। राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में पेश किया बजट। दिया कुमारी ने कहा कि 2030 तक राज्य को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। आसाराम बापू को 31 मार्च तक मिली मेडिकल जमानत। भक्तों ने आरती उतार कर किया स्वागत। आश्रम के सेवादार सुरक्षा व्यवस्था में जुटे। जमानत का उल्लंघन किया तो होगी कार्रवाई। मथुरा में एसडीएम महावन आदेश कुमार के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई। अवैध अतिक्रमण और भट्टियों पर चला बुलडोजर। 15 से अधिक दुकानदारों की 60 से अधिक भट्टियां ध्वस्त कर दी गई। बजट सत्र के दूसरे दिन सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में सशक्त भू कानून पर मुहर लगी। उत्तराखंड महिला कांग्रेस करेगी विधानसभा का घेराव। उत्तराखंड महिला कांग्रेस यूसीसी में लिव इन रिलेशन के प्रावधान समेत कई प्रावधानों को लेकर करेगी विधानसभा का घेराव। बिहार में अपराध पर तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। जनवरी में अपराध की 82 घटनाओं की लिस्ट की जारी। तेजस्वी ने नीतीश सरकार को राक्षस राज करार दिया। एक्स पर लिखा, बेसुध है सरकार, बिहार में खून की बहार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जातीय गोलबंदी तेज। पटना में एनडीए की ओर से कूर्मी एकता रैली का आयोजन। इससे पहले 1994 में लालू के शासनकाल में नीतीश कुमार के नेतृत्व में गांधी मैदान में हुआ था आयोजन। ग्वालियर में हो रही एक शादी समारोह में मचा बवाल। दूल्हे की प्रेमिका ने शादी कार्यक्रम में किया हंगामा। शादी रुकवाने मंडप में पहुंची प्रेमिका। भारी हंगामे के बाद दुल्हन ने शादी से इनकार किया। तमिलनाडु के डिंडीगुल में जल्लीकट्टू का आयोजन। प्रतियोगिता में कुल 786 बैल और इसी के साथ ही 392 प्रशिक्षकों ने लिया भाग। आयोजन की निगरानी के लिए 300 पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। गुजरात विधानसभा के बाहर कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन। अमेरिका से भारतीयों को जंजीरों में डिपोर्ट करने पर विरोध। कल की मंदिर स्थापना दिवस में शामिल होने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची संभल के एनशोड़ा कम्बोह में मनाया जा रहा कल की मंदिर का स्थापना दिवस। अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में पिता लालू के अंदाज में नजर आए तेजस्वी यादव। लोगों से मिलकर जाना हालचाल।
टांडा रेंज में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाघ के बच्चे की मौत, वाहन चालक मौके से हुआ फरार। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी। कांग्रेस नेता मुकेश नायक ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर दिया बड़ा बयान। कहा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को वैदिक ज्ञान नहीं, रामायण और भागवत का उड़ाते हैं मजाक। बरेली की इज्जतनगर पुलिस और एसओजी टीम ने की बड़ी कार्रवाई। गौकशी से जुड़े 3 तस्करों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरनगर में युवक की खून से लथपथ लाश मिलने से मचा हड़कंप। गांव के ही युवक पर है हत्या का आरोप। हत्या के कारणों का पुलिस लगा रही है पता। मुजफ्फरनगर में 2 बार हुई पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पैर में गोली लगने से घायल हुआ शातिर वाहन चोर। दूसरी मुठभेड़ में 2 शातिर चोर गिरफ्तार। बदमाशों के पास से नकदी और तमंचे, इसी के साथ ही कारतूस भी बरामद किए गए। एमपी के सीहोर में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पर लगा गुंडागर्दी का आरोप। ग्रामीण ने लगाया जमीन पर कब्जा करने का आरोप। सीहोर कलेक्टर के पास शिकायत लेकर पहुंचे पीड़ित। मुंबई में बिल्डिंग के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलने पर 4 लोगों पर एसयूवी चढ़ाने की कोशिश। मामले में पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज। मौके पर एसयूवी चालक फरार। मथुरा के एक मोबाइल टावर में लगी भीषण आग। आग के विकराल रूप से आसपास के इलाकों में दहशत। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मी ने आग पर पाया काबू। जम्मू में हर दुकान में सीसीटीवी लगाने के आदेश का छोटे व्यापारियों ने किया विरोध। कहा, छोटे व्यवसायों के लिए आर्थिक रूप से संभव नहीं। जम्मू में डीएम ने व्यापारियों को दुकानों में सीसीटीवी लगाने का दिया था आदेश। आने वाला है एप्पल का सबसे सस्ता आईफोन। नई सीरीज में ओएलईडी डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल का कैमरा और A18 चिपसेट मिल सकता है। इसी के साथ ही लाइफ टाइम्स पर खबरों का